हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2024 के अंतर्गत बहुत सारी रेलवे अप्रेंटिस की हजारों पद पर आपका एक्ट अप्रेंटिस का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें अभी रेलवे के एक डिवीजन की तरफ से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। और सबसे हैरानी और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 54% पर फाइनल मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आप लोग सोच लीजिए, जहां एक तरफ रेलवे अप्रेंटिस का कट ऑफ लगातार बढ़ते जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको 54% पर फाइनल सिलेक्शन किया गया है रेलवे में। बाकी संपूर्ण जानकारी वीडियो के आगे देखेंगे कि मेरिट लिस्ट किस डिवीजन से आया है, किस ट्रेड का कितना परसेंट पर सिलेक्शन हुआ है, कैटेगरी वाइज ट्रेड वाइज कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, और आगामी इसका नया अप्रेंटिस भर्ती कब तक आएगी, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कटअप में कितना फासला आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे भर्ती से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप भी रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो आपका एडुका जोन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक के सबसे खास बात के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसके साथ साथ आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। वहीं अगर कंटेंट की बात करोगे तो इस बुक को जैसे आप परचेस करोगे, बुक को खोलने के बाद ये बुक जो है पूरा इंग्लिश मीडियम में आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आपको शिफ्ट वाइज टाइप वाइज जो है सारा आपको क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर एडुका जोन की और बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो जिसमें आपको प्रॉपर स्टडी गाइड भी आती है, जिसमें आपका कंप्लीट कवरेज, सिलेबस को कंप्लीट कवरेज करके यहाँ पे ये बुक आप लोगों के लिए बनाया गया है। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि 2024 सेशन के अंतर्गत आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से 1785 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कितना पोस्ट आया था? 1785 पोस्ट आया था। ठीक है, और 23-24 सेशन के रिगार्डिंग आपका पता है कि इसमें फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, और फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के साथ ही कैंडिडेट का ये डाउट आने लगा था कि सर इसका फाइनल मेरिट लिस्ट, ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट कब तक पब्लिक किया जाएगा। तो फाइनली आपका इंतजार यहां पे समाप्त होता है, और देखिए 22/5/2024 के डेट में मेरिट लिस्ट बनकर तैयार हुआ है, और अभी अभी इसका ऑफिशियल साइट पे पब्लिक किया गया है। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कट ऑफ वगैरह कहां से किस डिवीजन में कितने कैंडिडेट को लिया गया है, सब कुछ संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें सब्जेक्ट में आप देखोगे तो सब्जेक्ट में आपका बोला गया है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर ACR RRC एक्ट अप्रेंटिस 23-24 सेशन के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका बोला गया है कि आपका 10th और ITI वाले कैंडिडेट के लिए एक्ट अप्रेंटिस का भर्ती निकाला गया था, जिसमें यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट जो है कैंडिडेट का जारी किया गया है। उससे पहले हम आप लोगों को एक बात बता देना चाहेंगे कि ACR में जो मेरिट लिस्ट बनता है वो सिंपल आपका 10th बेस पे बनता है। सिंपल आपका 10th बेस पे बनता है। इसमें ITI का मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, ITI के नंबर को नहीं जोड़ा जाता है। 10th का नंबर पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे तो आगे आप लोग देखिए, ये आपका मेरिट लिस्ट है। यहां से आपका मेरिट लिस्ट शुरू हो रहा। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन ID, डिवीजन यूनिट, ये सारा जो डिवीजन यूनिट देख रहे हो ना, यहीं पे आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, ट्रेड, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सेलेक्टेड कैटेगरी और परसेंटेज, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका कैरिज एवं वैगन डिपो आद्रा का। सबसे पहले आपको आद्रा का अपडेट दिया गया है। तो आद्रा में आपका मल्टीपल ट्रेड है। तो आद्रा में आपका देखिए फीटर का है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले फीटर का आपको कटअप दिखाते हैं। देखिए फीटर का आप कटअफ देखोगे तो यहाँ पे आपका SC में जो कटअफ गया है वो आपका 72 गया है। OBC में जो आपका कटअफ गया है 74.1 गया है। ST में जो कटअफ गया है वो 74.71 गया है। और वहीं अगर अनरिजर्व में होंगे तो अनरिजर्व का कटअफ देख लीजिए, जनरल का जो कटअफ गया है 85.57 है। ये आपका फीटर का है। देन उसी प्रकार बात करते हैं, फीटर के बाद हमारे सामने आता है वेल्डर, आद्रा के ही अंतर्गत। तो वेल्डर का अगर आप कटअफ देखोगे तो यहाँ पे वेल्डर का भी कटअफ आप लोग देख लीजिए अच्छे से, मात्र 60%
69% पर सिलेक्शन हुआ है एसटी का, ठीक है। एससी का हुआ है 63.6 पे, ओबीसी का हुआ है 65.17 पे, ठीक है। उसी प्रकार अगर अनरिजर्व का देखोगे तो वेल्डर में अनरिजर्व का जो सिलेक्शन हुआ है वो 69% पर हुआ है। ये सिंपल आपका 10th का मार्क्स है, आईटीआई का नहीं है, बार बार आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका कैरेज एवं वैगन डिपो चकद्दरपुर में। तो चकद्दरपुर का कटअप देख लीजिए फीटर में कितना गया है। फीटर में अगर यहाँ पे कोशिश करेंगे हम देखने का तो फीटर में आपका ओबीसी में 72 गया है, और एसटी में बात करेंगे तो 78 गया है, एससी में बात करेंगे तो आपका 79 गया है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे जो कटअप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है किया गया है। और एसटी का भी देख लीजिए, एसटी में भी आपका, एसटी का तो हम लोगों ने पहले देख लिया 78 गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा वेल्डर का चकद्दरपुर से। तो वेल्डर में अगर हम कटअप देखने का प्रयास करते हैं तो वेल्डर में देख लीजिए यहाँ पे कट ऑफ आपका 56 पे सिलेक्शन हुआ है। देख रहे हो ना, इतना कम परसेंट पर सिलेक्शन हुआ है सिंपल आपका 10th बेस पे। ऐसा नहीं कि 10th और आईटीआई मिलाने के बाद इतना कम पे सिलेक्शन हो रहा, जी नहीं, सिंपल 10th के नंबर के आधार पर यहां पे सिलेक्शन हुआ है, जो आपका 56% 54% पर हुआ है। देखिए 56% एससी का, ओबीसी में 58%। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं अनरिजर्व का, देख लीजिए अनरिजर्व का वेल्डर में बात करेंगे तो 61% पर हुआ है। तो ऐसे कर करके यहाँ पे इतना लोएस्ट कटअप पे जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे खड़गपुर में बात करेंगे तो खड़गपुर में जो सिलेक्शन किया गया है आपका फीटर का, वो देख लीजिए। फीटर का बात करेंगे तो खड़गपुर के अंतर्गत यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है आपका फीटर का, वो आपका ओबीसी में 72 पे हुआ, एसटी में आपका 72.8 पे, एससी में आपका 74 पे हुआ, ठीक है। ऐसे करके सिलेक्शन हुआ। वेल्डर का देख लीजिए, वेल्डर का बात करेंगे तो यहाँ पे 60 नंबर पे हुआ, एससी का, एसटी का, एससी का आपका 65 पे हुआ, ओबीसी का 68 पे हुआ, अनरिजर्व का आपका 73 पे हुआ। तो ऐसे कर करके यहाँ पे जो सिलेक्शन है पूरा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का भी देख लीजिए। इलेक्ट्रीशियन का बात करते हैं तो बोंडा मुंडा से जो आपका कट ऑफ देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रीशियन से वो आपका एसटी में गया है 72.2%, ओबीसी में आपका गया है 76.2%, एससी में आपका गया है 76.83%, ठीक है। और अगर ओपन कैटेगरी का हम बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी में जो यहाँ पे कट ऑफ है वो आपका 83 के आसपास गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग यहाँ पे इसी तरह करके आप अलग मल्टीपल डिवीजन का देख सकते हो। बीके एससी का भी यहाँ पे जारी हो गया है, कटअप वगैरह सब कुछ आपको इसमें दिया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक लोको सेड बीके एससी का भी जारी किया गया है, बोंडा मुंडा का है। अब देखिए ये जो मेरिट लिस्ट है, आपको बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर कहाँ से हमको मेरिट लिस्ट मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट आपको दे देते हैं। तो कट ऑफ मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल, आपको सीधा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बाकी रेलवे के जो भी अपकमिंग भर्ती हैं, जैसे आपका जूनियर इंजीनियर का हो गया, उसके बाद आपका बात करेंगे तो ग्रुप डी का हो गया, आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल का हो गया, ठीक है, तमाम तरह का एनटीपीसी वगैरह का जो भर्ती हो गया, सबका लेटेस्ट अपडेट आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलता है। तो जितने कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं, रेलवे का सबसे फास्ट अपडेट पाने के लिए प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो बोंडा मुंडा में अगर आप यहाँ पे वेल्डर वगैरह का कटअप देखना चाहोगे तो देखिए वेल्डर का जो कटअप गया मात्र 54% पर सिलेक्शन हुआ है ओबीसी का। अनरिजर्व में देखिए 58% पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे मैकेनिस्ट में, तो मैकेनिस्ट में देख लीजिए एससी का 72 गया है। मतलब इतना लोएस्ट कटअप गया है ना कि कोई कैंडिडेट सोच नहीं सकता है कि क्या वाकई सच में इतना कम परसेंट पर सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक लोकोड से टाटा का भी है, टाटा का भी कटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब बहुत कम परसेंट पर सिलेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पे 62 नंबर पे हुआ है वेल्डर में। इलेक्ट्रीशियन में बात करेंगे तो यहाँ पे 82 पे हुआ है, 82 पे हुआ है। इसी तरह करके मल्टीपल ट्रेड का दिया गया है, सीनी का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए खड़गपुर वर्कशॉप से दिया गया है, ठीक है। खड़गपुर वर्कशॉप के बाद यहाँ पे बात करेंगे तो सीनियर डीडी आद्रा का दिया हुआ है, चकद्दरपुर का दिया हुआ है, खड़गपुर का है, रांची का है, वर्कशॉप सीनी का है। तो इस तरह करके यहाँ पे जो सभी कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टेड क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का अगर हम बात करेंगे तो 1785 वैकेंसी के अगेंस्ट यहाँ पे जो टोटल सिलेक्शन हुआ है वो मात्र यहाँ पे 665 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। वैकेंसी कितना था भैया, तो वैकेंसी हमारे पास था 1785, जिसमें से टोटल सिलेक्शन हुआ है मात्र आपका 665।
तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि अभी कितना सीट खाली है, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि 1120 सीटें खाली हैं। मतलब आधे सीट पर भी कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था और अभी तक यहाँ पे सेकंड डीवी रिलीज नहीं हुआ है और ना ही पहले सेकंड डीवी यहाँ पे रिलीज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इतना सीट अभी भी खाली है। देखिए, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो इस बार सेकंड डीवी भी अपडेट मतलब निकाल सकता है, परंतु इससे 2-3 साल 4 साल पिछला डेटा देखेंगे तो सेकंड डीवी यहाँ पे नहीं आता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1120 सीटें अभी भी खाली है, मात्र यहाँ पे 665 कैंडिडेट को ही शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ठीक है, भविष्य में देखिए क्या होता है, जैसा जैसा अपडेट आएगा आपको अपडेट करते रहेंगे। रेलवे का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने रेलवे के किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया है, ताकि जैसे जैसे अपडेट आए आपको सबसे पहले अपडेट देखने को मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।